हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम एक केस डिस्कस करेंगे। ये केस है एक फीमेल पेशेंट का जिसकी एज है 19 साल। और ये केस हमने रिपोर्ट किया था 3 जनवरी 2022 को। ये दो लोग आए हैं। एक तो लेडी पेशेंट है और एक उनके जो हस्बैंड है। ठीक है। पूछा कि बताइए अब क्या दिक्कत है। तो लेट जो पेशेंट था उसकी कंप्लेंट जो थी, मोस्टली उसकी दो दो तीन कंप्लेंट थी। पहले उन्होंने बताया कि पहला तो ये कि डॉक्टर साहब, 2 से 2.5 साल हो गए हैं लेकिन मैं जो है अभी तक कभी भी कंसीव नहीं कर पाई हूँ। और मतलब प्रेग्नेंट नहीं हो पाई हूँ कभी भी। ठीक है। तो एक तो ये जो दिक्कत है, और ये सबसे ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि अब ज़्यादा टाइम हो गया है, इतने समय में होना चाहिए। 2 से 2.5 साल हो गए लेकिन अभी तक ये हुआ नहीं कभी। ठीक है। और दूसरा जो है, मुझे वाइट डिस्चार्ज की दिक्कत रहती है, सफेद पानी जाता है तो वो भी तकलीफ हो रही है। और उसकी वजह से पहले तो कम जाता था, अभी क्या है कि बहुत ज़्यादा जा रहा है। और उसकी वजह से मुझे कमजोरी आ रही है, हाथ पैरों में दर्द होता है और कमर दर्द होता है। ये दिक्कतें इसको हो रही थी। चक्कर भी आने लग गए थे इसको कमजोरी के चलते चलते। और मेंसेस जो होते हैं और लेट होते जाते हैं, हर बार जो है पीरियड्स जो रहते हैं वो लेट हो जाते हैं, 2 4 दिन 6 दिन लेट हो जाते हैं। ठीक है। इस तरह से। और जब चलते हैं तो उसका जो ड्यूरेशन जो रहता है वो 11 12 दिन 15 दिन तक इतना लंबा चल जाता है। लेकिन इस दौरान जो उसकी ब्लीडिंग होती है, वो ब्लीडिंग तो जो है सिर्फ 2 3 दिन तक ही ज्यादा रहती है। उससे ज्यादा मतलब 1 2 दिन ही ब्लीडिंग जो है थोड़ी सी होती है। उसके बाद बहुत कम कम ब्लीडिंग होती है, मतलब 2 2 4 4 ड्रॉप्स के जैसे ब्लीडिंग होती है, कोई विशेष ब्लीडिंग नहीं होती। लेकिन चलती रहती है 10 11 12 15 दिन तक। ठीक है। इस तरह से ब्लीडिंग चलती रहती है, तो टोटली स्टॉप नहीं होती है। और उसकी भी अगर बात करी जाए तो मेंसेस जो होता है उसमें ब्लड जो होता है वो भी कोई खास ऐसा नहीं होता है कि ना तो उसमें कोई क्लोट वगैरह होते हैं। और सिंपल सा रेड होता है, ना ज्यादा डार्क होता है ना ही ज्यादा ब्राइट होता है। वो सिंपल सा रेड कलर का उन्होंने ब्लड बताया है। इस टाइप की होती है। ज्यादा थिक भी नहीं होता है और ज्यादा ही फ्लुएंटली भी वाटर डिस्चार्ज भी नहीं होता है। मैंने उनसे पूछा कि आप थोड़ा सा व्हाइट डिस्चार्ज के बारे में बताइए कि कैसा क्या रहता है। तो व्हाइट डिस्चार्ज के बारे में बताती है कि डिस्चार्ज होता है। तो मैं पूछा कि कैसा है, तो कैसा क्या रहता है। वो तो बोले कि गाढ़ा रहता है, बहुत ज्यादा गाढ़ा गाढ़ा सा रहता है और इतना होता है कि वो कपड़ा गीला कर देता है। और पूछा कि दिन में ज्यादा होता है कि रात में। तो बोले रात में बहुत ज्यादा होता है, दिन में तो होता ही नहीं है। रात में ही होता है, ज्यादा होता है। दिन में यूरिनेशन के बाद होता है। ये जब मिक्चुरेट करते हैं, यूरिनेट करते हैं, तो उसके बाद पेशाब करने के बाद जो है इनको वाइट डिस्चार्ज होता है, वो उसके थोड़ी देर बाद। तब इनको दिन में होता है, अदरवाइज दिन में डिस्चार्ज नहीं, वाइट डिस्चार्ज नहीं होता है। और वो वाइट डिस्चार्ज जो होता है, पेशेंट का कहना था कि वो ठंडा रहता है, वो निकलता है तो ठंडा ठंडा लगता है। तो ठंडा उसका कैरेक्टर होता है। मैंने पूछा कि मैं अभी ये 2 2.5 साल हो गए तो इसमें कभी भी क्या है प्रेगनेंसी नहीं हुई। तो बोले नहीं, कभी ऐसा हुआ नहीं। दिन जो है 8 8 10 10 दिन बढ़ जाते हैं, लेकिन कभी कभी 5 दिन भी बढ़ते हैं, तो कभी कभी 10 10 दिन बढ़ जाते हैं। तो हमने ट्राई किया लेकिन उसमें किट चेक करने के बाद ऐसा कुछ नहीं निकलता है, और फिर जो है मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं थोड़े दिनों के बाद। तो इस तरह से इनका केस था। अभी इतने से क्या है कि होम्योपैथी में मैं माइंड पे प्रैक्टिस करता हूँ तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा था। मैंने थोड़ा सा उनको पेशेंट को वो पूछा कि आप बताइए कि मेंसेस जो है, मेंसेस के 2 दिन ड्यूरिंग मेंसेस आपके आपका मूड कैसा रहता है, पीरियड्स के दौरान आपका मूड कैसा रहता है। तो पेशेंट का कहना था कि मूड तो जो है डॉक्टर साहब मेरा थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा ही मूड रहता है। तो आपने पूछा कि थोड़ा कि विशेष रूप से ज्यादा। बोले नहीं, अच्छा खासा ही थोड़ा ज्यादा ही मैं चिड़चिड़ा महसूस करती हूँ उस समय। तो मैंने पूछा कि क्या करने का मन करता है उस टाइम। तो बोले कुछ करने का नहीं, कहीं काम धंधे में कुछ मन नहीं लगता है, कुछ काम करने का कुछ मन होता नहीं है। बस मन रहता है कि चुपचाप रहो, चुपचाप, किसी से कोई बात मत करो। ठीक है। किसी से कुछ बात नहीं करना है, चुपचाप रहे और एकदम शांति से चुपचाप रहें। मैं अकेला अकेला रहना चाहती हूँ उस समय, कि अकेले रहूं, कोई मुझसे कोई बात नहीं करे और मैं एकदम चुप रहूं, शांत रहूं, कोई मुझे परेशान ना करे। इस तरह की मेरी ये इच्छा रहती है मेंसेस के दौरान। और जो है मैं शांत सी रहती हूँ।
इससे कोई बात नहीं करती। तो हमने पूछा कि ठीक है, अगर आप कोई से बात नहीं करते हो, लेकिन अगर कोई अगर आपसे बात करे तो बोले कि फिर मुझे चिढ़ आती है ना, फिर मुझे चिढ़ आती है। तो मैंने कहा चिढ़ आती है तो आप क्या करते हो? बोले बाद में जब मुझे कोई ज्यादा ज्यादा मेरे से बात करता है या ज्यादा कुछ बोलता है तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर मैं गुस्से में जो है उनको कुछ ना कुछ बोल देती हूँ। छोटे रहते हैं तो मैं उनको डांट देती हूँ, बड़े रहते हैं तो बड़े पर भी गुस्सा कर देती हूँ। क्या आप थोड़ी देर आराम नहीं करने दे सकते क्या? मैं थोड़ी देर तो आराम किया, आप परेशान करने लग गए, अभी यही आपको बोलना था, मैं शांति से रहना चाहती हूँ। इस तरह से मैं कुछ ना कुछ बोल देती हूँ। लेकिन वो जैसे ही बाहर जाते हैं कमरे से, फिर मुझे बुरा लगता है कि अरे यार मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, कि मैंने क्यों बोल दिया, ये अच्छा नहीं था, थोड़ी सी उन्होंने कुछ बोला, अपन ने ऐसा नहीं बोलना चाहता। तो इस तरह से मुझे काफी फिर बुरा लगता है, मुझे पछतावा सा होता है। ठीक है। तो हमने फिर पूछा कि वो कुछ बताना चाहते हैं, बोले नहीं बस ऐसे ही मूड रहता है। अब हमने भी बोला ठीक है, कि इतने में जो है हम मेडिसिन तक पहुंच चुके थे, यहाँ तक हमारी मेडिसिन कंप्लीट हो चुकी थी। अब देखो दोस्तों, हम जो है केस को एनालाइज करेंगे कि इस केस में क्या बन रहा है और कैसे बन रहा है और हम किस तरह मेडिसिन तक पहुंचे। तो इस केस को एनालिसिस करने के लिए हम इसमें कुछ रुब्रिक्स बनाएंगे, जो कि पेशेंट के कॉमन वर्जन से ही रुब्रिक बनाए जाएंगे। तो इसमें देख, पहले पेशेंट को हमने पूछा कि पेशेंट का जो है मेंसेस के दौरान जो है उसका मूड कैसा क्या रहता है। तो पेशेंट क्या बोल रही है कि मूड कैसा रहता है उसका? तो उसका मूड चिड़चिड़ा सा रहता है उसको। जब महीना चलता रहता है मासिक, तो उस टाइम जो है उसको मन उसका चिड़चिड़ा हो जाता है। तो हमने यहाँ पर सीधा फर्स्ट रूब्रिक लिया, इरिटेबिलिटी मेंस्ट्रुअल ड्यूरिंग। ये फर्स्ट रूब्रिक हो गया। और आगे पेशेंट बोल रही है कि जब महीने के दौरान मेरा कुछ काम करने का मन नहीं होता है। ठीक है। तो ये भी हमने यहाँ पर सीधा सा रूब्रिक लिया कि बिजनेस एवर्जिटो। ठीक है। आगे पेशेंट का कहना था कि मैं चाहती हूँ कि मेरे से मुझे कोई कुछ बोले नहीं, मैं अकेला रहना चाहती हूँ ताकि मुझसे कोई कुछ बोले नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर हमने थर्ड रूब्रिक लिया, और जो कि बहुत अच्छा रूब्रिक था, स्पोकन एवर्जन टू बीइंग स्पोकन अलोन वांट्स टू बी लेफ्ट अलोन। ठीक है, ये उसी के अंडर आएगा, सब रूब्रिक है। स्पोकन एवर्जन टू बीइंग स्पोकन ये मेन रूब्रिक है, और इसका सब रूब्रिक जो है अलोन वांट्स टू बिकम अलोन। ठीक है, वांट्स टू बिकम अलोन। ठीक है, लेट्स अलोन, ये खुद अकेला रहना चाहती है ताकि कोई कुछ बोले नहीं। ठीक है, ये इस केस में जो है हमने थर्ड रूब्रिक लिया। अब आगे जो है आगे इसका क्या बोलना था कि मेरा मन क्या करता है कि भाई आगे जो है वो क्या बोलती हूँ कि मैं चुप रहना चाहती हूँ, बस चुपचाप रहती हूँ, कुछ कुछ किसी को कुछ बोलती नहीं हूँ, चुप रहती हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पर फोर्थ रूल लिख लिया, टास्क इंडिस्पोज टू टास्क इंडिस्पोज टू डिजायर टू बी साइलेंट टेसिटर्न, एकदम शांत रहने का, चुप रहने का मन करता है। और मैं शांति चाहती हूँ, मैं शांत रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे थोड़ा सा आराम मिले, शांति मिले, कोई मुझे कुछ तंग ना करे, ठीक, कोई मेरी बात नहीं हो। ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक बहुत ही प्यारा रूप लिया, जो कि है वाइट वांट्स टू बी रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी डिजायर फॉर। ये क्या कर चाहती है? वाइट होना चाहती है, शांत रहना चाहती है, ताकि, और अपने आप को रिपोज, थोड़ा सा इसको पोज किए ताकि इसको ट्रैंक्विलिटी मिल सके, शांति मिल सके। इसलिए वाइट होना चाहती है, चुप होना चाहती है, और अपने आप को थोड़ा सा काम करने से पोज देना चाहती है ताकि इसको शांति मिल सके। तो यहाँ हमने ये रूब्रिक लिया, वाइट वांट्स टू बी रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी डिजायर फॉर। नेक्स्ट रूब्रिक जो है हमने इसमें लिया, पेशेंट का कहना क्या था। हमने जब पूछा था कि भाई फिर भी अगर कोई ज्यादा कुछ बोलता है तो आप क्या करते हो, तो बोले कि क्या, मुझे जो है मैं बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो जाती हूँ और फिर उनको गुस्सा कर देती हूँ। गुस्से में जो छोटे रहते हैं उनको डांट देती हूँ और बड़ों को भी कुछ ना कुछ बोल देती हूँ। लेकिन वो जैसे ही कमरे से बाहर जाते हैं तो मुझे पछतावा होता है, मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उनको, ये अच्छा नहीं किया, मुझे वो बाद में बुरा लगता है। तो ये जो रूब्रिक है, ये रूब्रिक इस केस का कोर रूब्रिक है। ठीक है, इसमें क्या है, क्वाइट वांट्स टू बी, इसमें क्वाइट नहीं, सॉरी, इसमें जो है रूब्रिक क्या रहेगा, एंगर अल्टरनेटिंग विद क्विक रिपेंटेंस। अब इसको गुस्सा आ रहा है, लेकिन गुस्से में ये बाद में पछतावा दिखा रही है कि अरे यार मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, गलत, ऐसे किसी बात को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ये क्या है, एंगर अल्टरनेटिंग विद क्विक रिपेंटेंस। जब आप रिपटराइज करके देखोगे तो पेंट रिपटरी में इसमें 4 मेडिसिन मिलेगी आपको। एक है सल्फर, एक है नेजेरियम, एक है क्रोकोसाइटिस और एक है लाइसिन। ठीक है। जब हमने इन सभी रूब्रिक्स को, 5-6 रूब्रिक बने थे, तो सभी रूब्रिक्स को जो हमने रिपटराइज किया, तो रिपटराइज करने पे हमारे पास एक ही जो रेमेडी कॉमन आई वो थी सल्फर।
सल्फर जो है उसकी हमने पहली बार में जो है 3 जनवरी 2022 को हमने इनको प्रिस्क्राइब की, तो इसकी 6 डोजेस दिए गए। और TDS चला था 2 दिन के लिए, सल्फर दी गई थी, बाकी रूटीन मेडिसिन थी। 10 दिन के बाद दिखाने के लिए बोला गया। और इनका LMC जो था, मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो था, साइकिल जो थी, वो कब की थी? 11/12/2021 की थी। 11/12/2021 की ये थी। ठीक है। तो फिर इन्होंने हमें 13 जनवरी 2022 को दिखाया। 3 जनवरी को हमने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी, 13 जनवरी 2022 को इन्होंने दिखाया। तो तब तक तो जो है इनका कोई मेंसेस आए नहीं थी, और ये भी वैसे भी बोल रहे थे कि हमारे मेंसेस थोड़े से लेट ही होते, 2-4 दिन बढ़ जाते। तो हम ऐसा कुछ कह नहीं सकते थे कि हमारी मेडिसिन का कुछ काम हुआ है। लेकिन हाँ, मेडिसिन से जो है इनका जो है क्या बोलते हैं उसको, वाइट डिस्चार्ज जो है वो काफी कम हो चुका था। उसमें थोड़ा इनको 50% के आसपास पेशेंट का था, तो उनको रिलीफ थे। फिर जो है हमने इनको और मेडिसिन दे दी, 10 दिनों के लिए और मेडिसिन दे दी, 10 दिन के लिए बाद फिर बुलाया। तो हमने जो है फिर ये आए 26 जनवरी 2022 को। 26 जनवरी 2022 को इन्होंने दिखाया पैसे। तो उसका अब तक तो क्या है कि एक तो मेंसेस आ जाने चाहिए थे, लेकिन फिर भी मेंसेस नहीं आए। तो ये यहाँ पर जो है केस हमको पक्का था कि यहाँ पर जो है ये लेडी प्रेग्नेंट हो चुकी है। लेकिन फिर भी हमने इनको बोला कि आप एक बार USG करवा के देखिए। ठीक है। और हमने इनको मेडिसिन दे दी, और फिर बोला कि 10 दिन 15 दिन बाद फिर से रिपोर्ट कीजिए आप। फिर ये जो है मेरे पास आए 26 फरवरी 2022 को आए, तकरीबन 1 महीने के बाद। इनको दवाई दी थी 10 दिन, और 1 महीने के बाद ही आए। और USG करा के आए, लेडी भी खुश थी, दोनों खुश थे। तो इन्होंने बोला कि हमारी जो हमने जो USG करा है, तो उसमें जो है ये प्रेग्नेंट है। और 1 महीना हो गया, 1 महीने से ये प्रेग्नेंट है, और इनका डिस्चार्ज भी पूरा डिस्चार्ज भी बंद हो गया। और ये अभी तक बहुत अच्छी हो गई। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर यूर वॉचिंग।